हेलो एवरीवन, मैं रजनीश। ये मेरा लेक्चर 7 है। लेक्चर 7 का पार्ट 1 में हमने फंक्शन विद एंड विदाउट पैरामीटर्स, इन सारी चीज़ों को हमने समझा था। तो ये देखिए, ये वाला पोर्शन। और आज के इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे, ये समझेंगे कि कैसे फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, उसे अलग अलग टाइप के एग्जांपल से उसे समझा जाएगा, जिससे कि आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, हमें यहाँ पे नोटपैड को अपने खोल लेना है। यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस। ओके, ये प्रीवियस प्रोग्राम जो मैंने पढ़ाया था उसी का यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और या फिर मैं इसे यहाँ रहने देता हूँ। मैं एक दूसरा फाइल बनाता हूँ, फंक्शन 2। यहाँ पर हम पीएचपी का ओपन एंड क्लोज डेलिमिटर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसी के अंदर अपने पीएचपी का सारा कोड लिखेंगे। और यहाँ पे मैं कमेंटिंग कर दे रहा हूँ, फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू। ओके, तो यहाँ हमें क्या करना है, फंक्शन कॉल करना है और ये चेक करना है कि फंक्शन वैल्यू कैसे रिटर्न कर सकता है पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उसके पहले, प्रोग्राम को आगे करने से पहले, हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा सर्वर रन कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, ग्रीन कलर का जो सिंबल दिखा रहा है, ये वैम्प सर्वर रन कर रहा है। इसका ये सिग्नल है, प्रॉपरली रन कर रहा है, सारे सर्विसेज यहाँ पे रन कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एडिशन करना है। एडिशन एक अच्छा एग्जांपल है किसी भी फंक्शन के प्रोग्राम को समझने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन कीवर्ड लिखा पहले, उसके बाद मैंने फंक्शन का नाम दे दिया ऐड नम। ओके, और यहाँ पे हम दो वैल्यू लेना है मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया $n1 कॉमा $n2। क्लियर। और ये फंक्शन की बॉडी हमने डिफाइन कर दी। इसके अंदर अपना कोड लिखेंगे हम। कोड में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ रिटर्न, सिर्फ रिटर्न लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रिटर्न $n1 प्लस $n2। क्लियर। फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो वैल्यू ये डायरेक्टली रिटर्न कर दे रहा है, मतलब प्रोसेस करके दोनों के वैल्यू को ऐड कर दे रहा है और फिर रिटर्न कर दे रहा है। आप इसे किसी दूसरे वेरिएबल में भी ऐसे लिख सकते हैं, आप स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि $sum इक्वल्स टू, और उसके बाद आप यहाँ पे $sum रिटर्न कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं ना, इसे हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने लिखा एको और यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर दिया ऐड नम। क्लियर। तो ऐड नम के अंदर मैंने पास कर दिया 12, 13। इससे क्या होगा कि हमने जो यहाँ पे वैल्यू पास किया है ना, यहाँ पे मैं n को कैपिटल कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जो वैल्यू पास किया है 12, ये जाएगा $n1 में, और यहाँ पे जो 13 पास किया है मैंने, वो जाएगा $n2 में। दोनों वैल्यू ऐड होगा, वेरिएबल सम के अंदर स्टोर होगा और रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न का मतलब जो भी वैल्यू स्टोर है इस वेरिएबल के अंदर, वो आपका कॉलिंग पोर्शन के पास आके स्टोर हो जाएगा। इस जगह पे रिटर्न आ जाता है। ओके, यानी कि ये कुछ इस तरीके से काम करता है। इसे आपको थोड़ा यहाँ से समझना पड़ेगा थियोरेटिकली। मान लीजिए आपका जैसे ये फंक्शन है। ओके, और फंक्शन में मैंने लिखा ऐड नम। क्लियर। $n1 $n2, और मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रिटर्न $n1 प्लस $n2। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पे सपोज के लिए मैंने लिखा $a इक्वल्स टू ऐड नम, और मैंने यहाँ पे पास कर दिया 10, 20। तो प्रोसेस कैसे होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ $a। अभी मैं इससे बताता हूँ यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। ये तो कॉलिंग पोर्शन है, जब तक फंक्शन को हम कॉल नहीं करेंगे इसके अंदर का लिखा हुआ कोड रन नहीं करेगा। तो ये देखिए, ये मेरा एक फंक्शन कॉल हो रहा है, और यहाँ पर जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो रिटर्न वैल्यू इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे जो मैंने 10 पास किया है वो जाएगा n के अंदर, यानी n1 के अंदर, और 20 जो है वो जाएगा n2 के अंदर। क्लियर। दोनों वैल्यू ऐड होगा और रिटर्न हो जाएगा। तो रिटर्न क्या करेगा, ये 30। तो जो रिटर्न 30 होगा वो हो जाएगा बैक टू कॉलिंग पोर्शन। ये मेरा कॉलिंग पार्ट है ना। जब भी कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है, तो रिटर्न वैल्यू बैक टू कॉलिंग पोर्शन, मतलब जहाँ पे भी आपका फंक्शन कॉल हुआ है वो वैल्यू रिटर्न होके वहीं पर आ जाएगा। तो आप उसे चाहें तो किसी वेरिएबल में स्टोर कर दीजिए, या फिर आप चाहें तो उसे डायरेक्टली आप इस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं, इस तरीके से 10, 20। तो ये जो है, इसमें हम वेरिएबल में रिटर्न वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं,
और फिर उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, और इसमें हम डायरेक्टली डिस्प्ले कर रहे हैं। दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। जैसे कि अगर आपको इस वैल्यू को बार बार यूज़ करना है, तो आप अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसे आप बार बार यूज़ करना चाहते हैं प्रोग्राम में, तो आप उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, तो फिर आप उसे प्रोग्राम में कहीं पे भी बार बार यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है तो आप उसे डायरेक्टली डिस्प्ले कर दीजिए, आपको उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसे मैं फटाफट यहाँ पे आपको रन करा के दिखाता हूँ दोनों तरीके से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए रिज़ल्ट इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने दे दिया BR। क्लियर? अब हम इसे फिर से कॉल करेंगे, बट इस बार हम एक वेरिएबल में रिटर्न टाइप को एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ऐड नम, और यहाँ पे हम पास कर रहे हैं 100, 200। क्लियर? और इसे मैं अब एको कर दूंगा, एको $S। क्लियर? अब मैं इसे एक बार सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए हम यहाँ जा रहे हैं दिस पीसी के अंदर, लोकल डिक्सी WAM64 www, यहाँ पर YouTube ट्यूटोरियल PHP MySQL, यहाँ पे मैं इसका नाम दे रहा हूँ function2.php। क्लियर? अब मुझे क्या करना है, अपना इसे ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट एज को। मैंने ओपन किया। यहाँ पे हमें एड्रेस बार के अंदर जाके लिखना है लोकल होस्ट, ये देखिए आ गया। मेरा फाइल का नाम क्या है, function2.php। ओके, तो ये देखिए रिज़ल्ट इक्वल्स टू 25 है ना, और नीचे में आया मेरा 300। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन को यहाँ पर भी हमने कॉल किया है, यहाँ पर भी हमने कॉल किया। अब ये जो $S है ना, इस $S को हम कहीं भी थ्रू आउट द प्रोग्राम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे उसी का स्क्वायर डिस्प्ले करना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एको $S इंटू $S, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं .BR दे देता हूँ। ठीक है? अब मान लीजिए हमें फिर से कॉल करना है फंक्शन को, हम डायरेक्टली ऐसे भी कॉल कर सकते हैं फंक्शन को, बट इस तरीके से कॉल करने का कोई सेंस नहीं बनता है। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से भी कॉल हो सकता है। हाँ, इस तरह से सेंस कब बनेगा, जब आप अलग अलग वैल्यू के साथ उसे कॉल कर रहे हैं। ठीक है? ये देखिए यहाँ पर मैंने पास कर दिया 2,3। तो अब क्या होगा, ये फंक्शन यहाँ पे दो बार कॉल हो रहा है। एक बार कॉल हो रहा है 12,23 के लिए, और एक बार कॉल हो रहा है 2,3 के लिए। तो मैं यहाँ पे 12,23 की जगह पे 2,6 लिख देता हूँ। उससे क्या आएगा, यहाँ पे रिटर्न वैल्यू क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है ना? जैसे आप अगर इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किए तो 2,6 के लिए ये मेरा फंक्शन जो डिफाइंड है ये रन करेगा। N1 में आएगा 2, N2 में आएगा 6, और रिटर्न क्या होगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 8। फिर 8 इंटू क्या होगा, ऐड 2,3। तो 2 जो है वो कहाँ जाएगा, N1 में, 3 जो है वो कहाँ जाएगा, N2 में, और वो रिटर्न होगा 5। तो रिटर्न वैल्यू कहाँ आएगा, कॉलिंग पोर्शन में आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा 8 आया, और यहाँ पे मेरा 5 आया। तो वो दोनों मल्टीप्लाई होके मेरा रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस वाले पोर्शन को हटा दे रहा हूँ अभी। ठीक है? तो इसे मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए मुझे यहाँ पे क्या मिला, रिजल्ट में 40 मिला। क्लियर? तो इस तरीके से फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है। आप इसके साथ बहुत सारे वैल्यू इसमें पास कर सकते हैं, अपना अपना इसका लॉजिक है। आप जैसे आपका जो प्रॉब्लम मिलेगा आप उसके हिसाब से अपने फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे। तो ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि फ़ंक्शन को डिफ़ाइन कैसे करना है। फंक्शन के अभी कुछ पार्ट्स अभी भी बाकी हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, उसके ऊपर वीडियोज़ अभी आने वाले हैं। इससे आपका पूरा फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब आपको जाकर जब आप इसके ऊपर छोटे छोटे काम करेंगे, छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब इसका कॉन्सेप्ट आपका डीप में क्लियर होगा। ओके, तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड, मैं डेफिनेटली उसे सॉल्व करूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।